हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं अपनी एक्सरसाइज 11B की। देखिए, अब चैप्टर जो हमारा 11 है परसेंटेज, उसमें हमने सबसे पहले सिंपल परसेंटेज कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक अलॉय का उन्होंने हमें बोला हुआ है एंड अलॉय वेट 20 kg। अलॉय का वेट कितना है 20 kg, जिसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी है 45%। एंड उन्होंने हमें क्या बताया है कि जो वो हमारा कॉपर एंड जिंक का अलॉय बना हुआ है उसमें 45% कॉपर है और रेस्ट कितना है जिंक है। तो हमें फाइंड करना है जिंक का वेट कितना होगा। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले 45% क्या है कॉपर का वेट, तो वो एक्चुअली वेट में कितना होगा, ये परसेंटेज में है तो हम क्या लिख देंगे 45%। परसेंट के साइन के सेट आते हैं 100 करके नीचे, तो हमने लिख दिया वेट कितना होगा 45% ऑफ टोटल 20 kg। तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 इंटू 20 kg, 0 से 0 कट गई। देन 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 9 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 9 kg। इट मीन्स कि जो हमारा पूरा जिंक एंड कॉपर का अलॉय है 20 kg का टोटल वेट, उसमें से 9 kg क्या है हमारे पास कॉपर। तो जिंक कितना होगा आपके पास 20 माइनस कॉपर का वेट, दैट इज 11 kg। वेरी सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, उन्होंने हमें बोला है क्या बॉय गोट 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 75 आउट ऑफ 100 एंड इन अरिथमेटिक्स 65 आउट ऑफ 70। और हमें बताना है कि उसकी बेस्ट परसेंटेज किस में आई है। सबसे पहले हम सबकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 आए हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60 आउट ऑफ 80 इंटू 100। जब भी परसेंटेज बनानी है आपको पता है 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में कटिंग कर देते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, देन 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बच के यहाँ पे हो गया 20, 4 5 जा 20, 3 25 जा 75%। ये आगे उसके हिंदी में मार्क्स। अब देखते हैं इंग्लिश में कितने आए हैं, 75 आउट ऑफ 100 इंटू 100, तो सीधे कटिंग हो गई तो आपके पास आ गए 75% मार्क्स। एंड इन अरिथमेटिक्स कितने आएंगे हमारे पास 65 आउट ऑफ 70 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे कटिंग 0 की 0 से कटिंग हो रही है बट 7 की 65 और 10 से कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 650 ओवर 7%। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 92 6 ओवर 7%। देन अब हमें देखना है किस सब्जेक्ट में उसकी बेस्ट परसेंटेज आई है। देखिए यहाँ पे कितनी आई है 75 75 एंड यहाँ पे 92 और फ्रैक्शन है इसमें 92 पॉइंट समथिंग, 92 से भी ज़्यादा है। तो किस सब्जेक्ट में उसकी परसेंट सबसे ज़्यादा आई है, अरिथमेटिक्स में। एंड देन इस क्वेश्चन में हमें एक और क्या पार्ट पूछा था, ऑल्सो फाइंड इज ओवरऑल परसेंट। हमें ओवरऑल परसेंटेज भी फाइंड करनी है। अब हमने ये तो लिख ही दिया है कि उसको सबसे बेस्ट मार्क्स मिले हैं, बस परसेंटेज आई है उसके अरिथमेटिक्स में। एंड अब हमें फाइंड करनी ओवरऑल परसेंट। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल मार्क्स ही गेट, उसको कितने मार्क्स मिले हैं। देन उसको मिले थे सबसे पहले 60 हिंदी में से एंड देन 75 इंग्लिश में से एंड 65 मैथ्स में से। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ऐड करके आ गया टोटल। एंड टोटल मार्क्स कितने थे जिनमें से उसको मार्क्स मिलने थे, ऊपर हमने लिखा है ही गेट्स, जितने उसको मार्क्स मिलने हैं। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हिंदी 80 में से था प्लस इंग्लिश का एग्ज़ाम 100 में से था एंड देन 70, तो टोटल हो गया ये हमारे पास 250। एंड अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स का, दैट इज़ कितने आए हैं उसके 200 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, 0 से 0 कट कर देते हैं। देन 2 5 के टेबल में 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 0 एज इट इज़। परसेंटेज आ गई उसकी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 80%, 42 जा 80, तो हमारा आंसर क्या आ गया 80। उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई है 80%। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है कि 60 मोर सोल्जर ज्वाइंड अ कैंप ऑफ 500 सोल्जर्स। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं 500, 60 मोर सोल्जर्स ने ज्वाइन कर लिया और हमें फाइंड करना है
व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्लियर सोल्जर्स डू दे मेक, ये अर्लियर सोल्जर्स के कितने परसेंटेज हैं, तो न्यू सोल्जर्स कितने आए हैं 60, अर्लियर कितने थे 500। हमें क्या फाइंड करनी है परसेंटेज, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 0 से कट गई, देन 5 1 जा 5 12 जा, तो आपका आंसर आ गया 12%। जो न्यू सोल्जर आए हैं वो पुराने सोल्जर जो अर्लियर सोल्जर्स के उनके कितने परसेंट है 12%। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये दिया हुआ है कि एक प्लॉट है, इन अ प्लॉट ऑफ ग्राउंड एरिया 6000 स्क्वायर मीटर, ओनली 4500 स्क्वायर मीटर इज अलाउड टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए सबसे पहले हमें एरिया कितना दिया हुआ प्लॉट का 6000 मीटर, स्क्वायर या स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं हम। उनमें से कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कितने पे हो सकती है 4500 स्क्वायर मीटर, तो आप स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर भी, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। जब भी आप कोई एरिया निकालते हैं तो उसके ऊपर उसमें 2 यूनिट होते हैं, देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं। सपोज लेंथ के साथ और ब्रेथ के साथ यूनिट तो लगा ही होगा, कोई जैसे मीटर लगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ जब हम करते हैं 2 यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं, हमारे पास आता है आंसर जो आता है एरिया का वो स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कंस्ट्रक्शन जो करनी है वो कितना एरिया है 4500, और एरिया लेफ्ट कितना होगा जिस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, वो होगा 6000 में से 4500 माइनस करके आएगा, दैट इज़ 1500 स्क्वायर मीटर। देन अब हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज़ टू बी लेफ्ट विदाउट कंस्ट्रक्शन, कितने एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो आपको परसेंटेज फाइंड करनी है ऑफ कंस्ट्रक्शन लेफ्ट, एरिया दैट इज लेफ्ट विदाउट कंस्ट्रक्शन। और हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया विदाउट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उस एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमें उसकी निकालनी है, तो वो कितना आया है 1500 आउट ऑफ टोटल एरिया इंटू 100। इसकी कटिंग कर दी, 2 0 से जीरोस कट कर दी, ये वाली 0 इस 0 से, देन 6 1 जा 6, 6 25 जा 150, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है कि मिस्टर शर्मा हैज़ अ मंथली सैलरी ₹8000 एंड ही स्पेंड ₹6400 एवरी मंथ। हमें फाइंड करना है हिज मंथली एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है उसके मंथली एक्सपेंडिचर की। हम लिख देते हैं परसेंटेज एक्सपेंडिचर, जितना भी वो एक्सपेंड करता है मतलब स्पेंड करता है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6400 वो स्पेंड करता है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर आता है आउट ऑफ टोटल, जितनी उसकी सैलरी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 0 से ये जीरोस कट गई, यहाँ पे इससे कटिंग हो गई, 8 1 जा 8 8 जा 64 0 एज इट इज़, तो वो अपनी इनकम का कितना स्पेंड कर देता है 80% वो एक्सपेंडिचर कर देते हैं अपनी टोटल मंथली सैलरी में से। सेकेंड पार्ट के लिए हमें फाइंड करना है हिज मंथली सेविंग एज अ परसेंटेज। सबसे पहले हमें सेविंग फाइंड करनी होगी कि सेविंग कितनी है, टोटल उसकी मंथली सैलरी है 8000, उसमें से 6400 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1600 रुपीज़। ये क्या है उसकी सेविंग, मंथली सेविंग। अब हमें इसी की क्या फाइंड करनी है परसेंटेज। अब हम देखिए सेविंग की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल, ऑलवेज नीचे तो आपको टोटल ही लेने हैं जब भी परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे 2 zeros कट गई 0 0 के साथ, 8 1 जा, देन 8 2 जा 16, 0 का 0 आ गया, तो आंसर क्या आ गया सेविंग का 20%। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है द मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज 2400 एंड इफ हिज सैलरी इंक्रीजेज बाय 12% देन फाइंड द न्यू सैलरी। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि उसकी मंथली सैलरी 24,000 है, 12% कितना हो गया सैलरी में इंक्रीज। तो सबसे पहले इंक्रीज कितनी अमाउंट हुई, यहाँ पे परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं 12% ऑफ टोटल ओरिजिनल। जब भी आपका कोई सैलरी सपोज आपके पास 1000 10,000 जितने भी रुपीज़ हैं उसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है तो वो परसेंटेज उसी वैल्यू पे फाइंड करनी होती है आपको, ओरिजिनल वैल्यू जो हमें दी होती है। तो हम 24 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इंक्रीज़ इन अमाउंट कितना आ गया, कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है
2880। देन अभी हम क्या फाइंड करने हैं, न्यू सैलरी की। अब उसकी सैलरी कितनी होगी, तो वो कैसे आएगा, वेरी सिंपल, जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी प्लस जितना सैलरी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इससे क्या आ जाएगी उसकी न्यू सैलरी। अब हमारा आंसर आ गया 0, 8, 8, 6 एंड 2। देन आंसर आ गया 26,880 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सेल द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 30%। तो कितने की रिडक्शन हुई है, 30% की। एंड ओरिजिनल प्राइस थी उस आर्टिकल के 1800। फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल की आर्टिकल में कितनी रिडक्शन हुई है। सबसे पहले हमने लिख लिया ओरिजिनल प्राइस 1800 और 30% की रिडक्शन हुई है। तो आपको कैसे निकालना है, 30% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। जब भी वैल्यू रिड्यूस हो या इंक्रीज हो, आपको निकालना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही होता है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30/100। जब परसेंट हटाते हैं तो 100 का साइन लगाते हैं, इंटू 1800। 2 0 से जीरोस कट गई। देन 18 3 कितना होता है, 54। यहाँ पे पीछे एक ज़ीरो आ गई, हमारे पास आ गई प्राइस 540। तो हमें फर्स्ट पार्ट में यही निकालना था कि रिडक्शन कितने की हुई है। एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू कितनी होगी, जितनी ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से माइनस कर देते हैं जितने की रिडक्शन हुई है। तो रिडक्शन माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई ₹1260। इट मीन्स 1260 रुपीज़ अब उसकी न्यू प्राइस है आफ्टर रिडक्शन। देन अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और हमें इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ 200। देन क्या फाइंड करना है, प्लस 20% ऑफ 450 माइनस 25% ऑफ 600। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 30% का साइन हटाएंगे, नीचे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, इंटू 200 आ गया। अगेन यहाँ पे 20% हटा दिया, इंटू 450 माइनस 25% ऑफ यहाँ पे आ गया 600। देखिए 0 0 कट गई, 32 × 60 प्लस यहाँ पे ये 0 इससे कट गई, ये 0 यहाँ पे कट गई, 45 2 × 90। देन ये 2 0 यहाँ पे कट गई। देन अब 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 150 एंड प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस और माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा हमारे पास 150। तो 150 में से आपको 150 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। इस पूरी जो हमने इवेल्युएट किया एक्सप्रेशन उसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट 10% ऑफ 450। तो कैसे हटाना है आपको, अगेन परसेंटेज घटा के नीचे 100 एंड यहाँ पे लिख दिया 450 माइनस 12% का साइन हटा के नीचे 100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 500 प्लस 8% ऑफ 500। देन यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 0 से 0 45 1 × 45 माइनस 2 0 से 2 0 कट गई, 12 5 × 60 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी 2 0 से 0 कट गई, 8 5 × 40। देन ये 45 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी, माइनस प्लस माइनस 60 में से 40 गए 20 और साइन आएगा बड़े डिजिट का, 45 में से 20 गए 25 और साइन अगेन रहेगा बड़े डिजिट का, दैट इज़ पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 11B भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11C। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।